हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि अल्प प्राण कौन से अक्षर होते हैं और महाप्राण कौन से अक्षर होते हैं। आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अल्प प्राण के बारे में सीखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु धीरे से निकलती महसूस हो। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु धीरे से निकलते हुए महसूस हो, तो उसे ही अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से धीरे से निकले, तेज से नहीं, धीरे से निकले, तो ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे जो हमारे पांचों वर्ग हैं, उनमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। ठीक, देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे पहले वर्ग में क पहला व्यंजन है ना, पहले वर्ग का। फिर खा छोड़ के ग और ग। देखिए, इन तीनों अक्षरों को उच्चारित करते समय देखिए वायु धीरे से निकल रही, धीरे से उच्चारित हो रहा है ना, क ग ग ना, धीरे से। वायु जो है, हवा जो है, हमारे मुख से धीरे से निकल रही है इन तीनों अक्षरों को उच्चारित करते समय। चलिए और देख लेते हैं। जैसे च, ज, ञ, फिर यहाँ ट, ड, ण, फिर यहाँ ता वर्ग में त, द, न, पा वर्ग में प, ब, म। ठीक, ये पांचों वर्ग में जो पहला, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, जो अक्षर है, वही हमारे अल्प प्राण व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इन वर्णों के, इन अक्षरों के उच्चारण में जो है वायु हमारे मुख से धीरे से निकलती है। ठीक, इसीलिए इसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए अब महाप्राण व्यंजन देख लेते हैं कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये हमारे जो है अल्प प्राण व्यंजन है। कौन कौन से? क, ख, ग, क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, ट, द, न, प, ब, म। ये जो है, ये जो 15 अक्षर हैं ना, 15 अक्षर हैं, ये हमारे जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते। ठीक, देखिए,
अब महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु तेजी से, क्या? वायु जो है वो तेजी से बाहर आए, तेजी से बाहर आए, बाहर आती महसूस हो, देखिए ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय वायु जो है वो तेजी से मुख से निकलती हुई महसूस हो, तो ऐसे व्यंजनों को, तो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु तेजी से बाहर आए। देखिए अल्प प्राण में क्या था? वायु धीरे से बाहर आए, ठीक, लेकिन महाप्राण में क्या है? वायु तेजी से बाहर आए, तेजी से, ठीक। तो इन्हीं व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो देखिए जैसे कौन कौन से व्यंजन? जैसे जो हमारे पांचों वर्ग हैं उनमें दूसरा और चौथा व्यंजन, कौन कौन सा? दूसरा और चौथा व्यंजन ही हमारा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? देखिए का वर्ग में ख और घ, ठीक। चा वर्ग में छ और झ। टा वर्ग में ठ और ढ, ठीक। और ता वर्ग में थ और ध, ठीक। और पा वर्ग में फ और भ। देखिए ये जो है दूसरे और चौथे व्यंजन जो होते हैं पांचों वर्ग में, वही हमारे महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक बार आप लोग भी देख लीजिए। देखिए का वर्ग में ख और घ। देखिए इसको उच्चारित करते समय वायु तेजी से निकल रहा है ना, ख घ तेजी से निकल रहा है ना, तो ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे छ, झ, न, ठ, ढ, न, थ, ध, फ, भ, न। तो ये जो है हमारे पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर हो गए, तो यही हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। महाप्राण यानी वायु तेजी से बाहर आए, अल्प प्राण यानी वायु धीरे से बाहर आए, ठीक। इसमें यही अंतर है। और इसमें जो है इनके उदाहरण तो आप देख ही लिए। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है ना हर वर्ग का, और महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर होता है, ठीक। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।